नारायण की स्तुति करते हैं और नारायण सभी देवताओं के निवेदन को स्वीकार करते हुए 4 अंशों के सहित इस प्रकार से अयोध्या में आ रहे हैं। आइए हम सभी चलते हैं अयोध्या की राजधानी की ओर, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के दिव्य राजमहल की ओर। जय श्री राम। श्री राम श्री राम। चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ महाराज की, श्री दशरथ महाराज की, श्री दशरथ महाराज की। धर्मखंड, धर्म पालक, शत्रु घालक, धर्म के अवतार हो ऐ राज राजेंद्र चक्रवर्ती सम्राट, आपकी तीनों लोकों में जय जयकार हो। जय जय महाराज के जीवन की जय जयकार हो। अब्र बेमानी चमके छंद शाही ताज का, दिन ब दिन रुतबा बढ़े महाराज के जज्बात का। सर झुके कदमों में आके 10 बने नापाक का, फलक तक झंडा लहराए महाराज के प्रताप का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। समस्त सभासदों, आप सभी लोग, मैं जानता हूं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे द्वारा पालित इस अयोध्या का क्या समाचार है। कहीं निर्बलों पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे नगर में किसी भी प्रकार का कोई अधर्म कार्य तो नहीं हो रहा। आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें। हे पृथ्वीनाथ, आपकी कृपा से, आपकी दया से, आपकी करुणा से आपके संपूर्ण साम्राज्य में किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। शिल्पालय, गौशालय, विद्यालय, विधवालय, अनाथालय, इन सबों का कार्य सूचरूच प्रकार से चल रहा है। घर घर दूध पूत, धन धाम से है आबादानी। सिंह और बकरी पीते हैं प्रभु एक घाट पानी। आपके प्रताप से संपूर्ण प्रजा आनंद में झूम रही है। परंतु मैं तो यह मानता हूं कि एक राज्य का संचालन उनके सभासद और मंत्रियों के उचित परामर्श पर ही होता है। ईश्वर तो कभी कभी तो देखता हूं अपने भाग्य पर बहुत ही गर्व होता है, क्योंकि पहला सुख है सुंदर काया मैंने और निरोगी शरीर प्राप्त किया। दूसरा सुख है घर में माया। आप सभी के गुरु भगवान के आशीर्वाद से अंग बंग मगध मत्स्य सिंधु और सौराष्ट्र जैसा विशाल राज्य मैंने प्राप्त किया। तीजा सुख सुलक्षणा नारी। मेरे महलों में एक नहीं 3 पति व्रत धारण करने वाली सुलक्षणा पत्नियां हैं, लेकिन चौथा सुख एक बार वो पति मन माई वैगनानी मोरे सुख
नाथ। हे पृथ्वीनाथ, आप हम समस्त मंत्रिमंडल को गृहस्थाश्रम के सुखों का वर्णन देते हुए अचानक इस तरह से मौन क्यों हो गए? क्या कारण है प्रभु? प्रकट करें। सुमंत, जहां एक तरफ देखता हो कि जहां तक सूर्य का चक्र चलता है वहां की पृथ्वी मेरी अधीन है, परंतु आर्य सुमंत दूसरी तरफ देखता हो कि अयोध्या के वैभव को रोकने वाला कोई मेरा उत्तराधिकार नहीं है। आर्य सुमंत, क्या उस विधाता ने दशरथ के जीवन में आंसू और तर्पण के सिवा कुछ नहीं लिखा? ये सुमंत कुछ नहीं लिखा। क्या मेरे बाद इस रघुवंश का अंत हो जाएगा और मैं निपुता वंशहीन संतानहीन कब तक इस राज सिंहासन को कलंकित करता रहूंगा? आर्य सुमंत, संतानहीनता की चिंगारी मेरे अंतःकरण को विदीर्ण कर रही है। क्या मेरे बाद इस रघुवंश का ही अंत लिखा है? हे पृथ्वीनाथ, आप इस तरह से अधीर ना हो। कारण हम सबों के जीवन के खेवनहार आप हैं। यदि आप इस तरह से अधीर हो गए तो इस रघुवंश की नौका को कौन पार करेगा? आपने कहा आपके हृदय में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, इस व्यथा को लेकर आप गुरुदेव भगवान के पास चलें। गुरुदेव भगवान कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। सत्य कहते हो, इस बात का तो मुझे आज तक भान नहीं आया। आज चलकर गुरुदेव भगवान से अवश्य पूछूंगा, उन्हीं के मार्गदर्शन से अपने इस जीवन को आगे बढ़ा। चलिए आइए। लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, लगन मोहे लागी, गुरु चरण की यश और कीर्ति के स्तंभ
गुरुदेव भगवान के चरणों में यह सूर्यवंशी दशरथ प्रणाम करता है। स्वस्तिस्तोते कुशलमस्तु चिरायरस्तु गोत्राभिवृद्धि धन धान्य समृद्धरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव हरिभवतामरस्तु। राज राजेंद्र का सर्वदा मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। नहीं दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुनायो। राज राजेंद्र, यह आज मैं क्या देख रहा हूं? यह आपका मुख चंद्र जो सुमन के सदृश प्रसन्न चित्त और खिला खिला रहा करता था, आज मुरझाया प्रतीत हो रहा है। उदास इस मलिनता का, इस दुख का कारण क्या है? क्या बात है राजन? आपके इस चितवन का अब क्या प्रयोजन है जो आज आपका ये मुख का रंग हीन दिखाई दे रहा है? गुरुदेव भगवान, दशरथ की चिंताएं किसी से छिपी नहीं है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद से मैंने अंग बंग मगध मत्स्य सिंधु और सौराष्ट्र जैसा विशाल राज्य स्थापित किया। मेरे सुशासन को देख करके स्वयं देवराज इंद्र लज्जित हो जाया करता है। परंतु गुरुदेव, इतना सब वैभव प्राप्त करने के बाद मेरे मन में शांति नहीं। गुरुदेव भगवान, आप तो जानते हैं अपुत्र से गृह शून्यम, बिना पुत्र के घर सूना सूना सा दिखाई देता है। आंगन में कोई बाल विनोद सा नहीं प्रतीत होता। गुरुदेव, जहां पर अपनी अचल संपत्ति को देखता हूं, वही गुरुदेव यह भी देखता हूं कि मेरे बाद रघुवंश का अंत दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, रघुवंश का अंत दिखाई दे रहा है। गुरुदेव, क्या उस विधाता ने मेरी किस्मत में आंसू और तड़पण के सिवा कुछ नहीं लिखा? गुरुदेव, जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की? हे गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो तो मैं स्वयं इस राज सत्ता के भार से मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि मैं वंशहीन निपुता अपने पूर्वजों के सिंहासन को कलंकित कर रहा हूं। गुरुदेव, कलंकित कर रहा हूं। गुरुदेव, कर चुका ब्याह 3, फल उसका अब तक मिला नहीं है। चौथा बनाने वाला कमल अभी तक मिला। गुरुदेव, मुझे सेना नहीं चाहिए, बस एक हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए, मेरे नाम को रोशन करे। सिर्फ एक पुत्र चाहता हूं गुरुदेव, परंतु क्या मेरी किस्मत में ऐसा ही अंधकार लिखा जहां दर बदर ठोकरें खाते हुए हम सभी प्राणी अपने प्राणों को छोड़ देंगे? गुरुदेव, आखिर में मेरे भाग्य में क्या लिखा है? गुरुदेव, मुझे संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? गुरुदेव, बहु विधि
समुझायो। अवधेंद्र, आपके हृदय वेदना की पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकता हूं। आपको अभी तक एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई और संतान हेतु ही आपने अपनी इच्छा से नहीं, मेरे आज्ञा से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 703 विवाह अपने संतान प्राप्ति हेतु किया, परंतु एक भी संतान नहीं। राजन, गृहस्थ धर्म कहता है अपत्रस्य गृह शून्यम। जिस गृहस्था प्राणी को संतान नहीं है वह घर घर नहीं शमशान है। अपत्रस्य गतिर्नास्ति, वेद शास्त्र कहता है वह मनुष्य की गति नहीं, वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक वो इस भूमंडल पर आकर मानव जन्म पाने के पश्चात मातृण पितृण गुरु ऋण प्रकृति ऋण से उऋण नहीं हो जाता। अपत्रस्य सर्वलोक जया। और उस प्राणी को जिसको संतान नहीं है उसके पूर्वज, उसके पितृगण उसके हाथ से जल ग्रहण नहीं करते, उनके पितरों का उद्धार नहीं होता। संतान का होना गृहस्थाश्रम में परम आवश्यक है, परंतु आज आपके मन और अंतः में लाल के प्रति लालसा जागृत है और आज आप मेरे आश्रम पर आए हो और कहते हो ज्यादा ना हो, एक ही हो। राजेंद्र, मान लो आपको एक बेटा हो जाए तो क्या कोई ये भविष्यवाणी कर सकता है कि वह बड़ा ही चरित्रवान होगा, धर्मात्मा होगा, आज्ञाकारी होगा? नहीं। पुत्र हो तो सुपुत्र हो, और कुपुत्र से तो निसंतान ही रहना अच्छा है। सबसे प्रथम आप ये अपने मन से चिंता का त्याग करो। चिंता करने से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती, यद्यपि उसका प्रतिरोध पूरा शरीर गल जाता है। दिन रात सोचते सोचते आदमी खोखला हो जाता है। चिंता यह चिता से भी बढ़कर है, यह घुन समान लग जाती है। जीते को चिंता खाती है और मुर्दे को चिता जलाती है। हो जो पूत कपूत कहीं तो मूंगे छाती पे दलता। हे राजन, यह विचार गलत तेरा। पुत्रों से नाम नहीं चलता, कोई पुत्र पिता का नाम नहीं चलाता। आपका नाम यश तीनों लोग 14 भुवन में विख्यात है। जो जैसा सत्कर्म करता है उसी के अनुरूप उसकी कीर्ति स्थापित होती है। तो आप अपने मन में कि आपके ना रहने के बाद आपका नाम तो अमर है। हाँ, हो चुकी जो अब तक महानुभाव यश अपने आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? राजन, जो जैसा सत्कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसकी कीर्ति अमर हो जाती है। आज आप आए हो, ये गुरु का आशीर्वाद है। धैर्य धारण करो, धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए चारी। जब जीवन काल में आदमी के जीवन में संकट आ जाए तो उसे 4 चीजों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। धैर्य, सब्र का दामन ना छोड़ो, धर्म का आश्रय मत छोड़ो, मित्र का सहारा ना छोड़ो, अपनी जीवन संगनी जो है आधा भार्या पत्नी का भी साथ न छोड़ो। आप धैर्य धारण करो। एक बेटा चाहते हो ना, आपको एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पुत्र होंगे। ये गुरु का आशीर्वाद है और असाधारण नहीं, असाधारण, त्रिभुवन विख्यात और लोक कल्याणकारी अंतःकरण में
प्रसन्नता का दीप जल उठा। आदेश करें गुरुदेव भगवान, वे पुत्र हमें कैसे प्राप्त होंगे? हाँ राजेंद्र, आशीर्वाद तो मैंने दे दिया और पश्चात मैं विचार के मंथन सागर में डूब गया। सोचने लगा कि कारण क्या है, आपको अभी तक पुत्र ना होने के पीछे राज क्या है, तो वहां स्पष्ट सारा राज समझ में आ गया। कुछ आसुरी शक्तियों ने ऐसा षड्यंत्र कर दिया है कि आपके देह से पुत्र होना संभव नहीं। एक समय की बात है, वो रावण अपने ही हाथों से अपने मस्तक को काट काट करके आहुति दे रहा था, तो उस समय अपने कपाल पर ब्रह्मा की लेखनी को उसने पढ़ा। ब्रह्मा ने लिख दिया था रावण के मस्तक पर, ऐ रावण, तेरी मृत्यु दशरथ पुत्र राम के हाथों होगी। तो ब्रह्मवाणी से भयभीत होकर के रावण ने ब्रह्मा की तपस्या की, साधना की, प्रसन्न किया, और आपसे पुत्र ना हो तो पुत्र उत्पन्न होने की जो मनुष्य के अंदर शुक्राणु का पुंज, शुक्राणु की थैली होती ना, वह शक्ति का पुंज ही उसने अपहरण करा लिया। आपके शरीर से कोई बेटा बेटी ना हो और ना रावण मारा जाए। इस प्रकार से षड्यंत्र उस पापी रावण का है। फिर भी यज्ञ भगवान की ऐसी कृपा है, हर जीवन में हर मनोरथ, हर सपने यज्ञ नारायण की कृपा से पूरे होते हैं। आप पुत्र चाहते हो ना, तो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करो। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, और उस यज्ञ के आचार्य पद के लिए आप प्रकांड विद्वान विभांडव ऋषि के सुपुत्र श्री सिंह ऋषि जी महाराज, वो अंग देश राजा रोमपाद जी के यहाँ हैं। आप सादर पवन वेगी रथ से सुमंत जी के माध्यम से उन्हें यहाँ अयोध्या बुलाए और उनके नेतृत्व में यह पुत्र कामेष्ठी यज्ञ होगा। आपका सपना मनोरथ सफल होगा। साथ में यज्ञ मंडप, विशाल मंडप की तैयारी हो। मनोरमा गंगा के तट पे मखौड़ा धाम, आप वहां एक विशाल यज्ञ की तैयारी करें। सबको आदेश दे दें, सभी संत महात्माओं को बुलाए और सबका सानिध्य प्राप्त करें। अच्छा गुरुदेव, आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। श्रीगिरि सही वशिष्ठ बोला,